हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लस वन के केमिस्ट्री पेपर की। अगर हम लोग प्लस वन के केमिस्ट्री पेपर को देखें तो जो आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहली सेक्शन है सेक्शन ए, दूसरी सेक्शन है आप लोगों की सेक्शन बी, और थर्ड है सेक्शन सी, और जो फोर्थ है वो है आप लोगों की सेक्शन डी, और जो फिफ्थ है वो है सेक्शन ई। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस में रहेंगे बच्चों, सेक्शन ए में रहेंगे। और किस टाइप के रहेंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे बच्चों वो रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, और जो 2 क्वेश्चन है वो किस टाइप के रहेंगे, असर्शन रीजन के रीजन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और जो ईच क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स की हो जाएगी, आप लोगों की 12 मार्क्स की हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बच्चों सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक जो क्वेश्चन होंगे वो किस में लाई करेंगे, आप लोग के सेक्शन बी में लाई करेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं आप लोगों के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो ईच क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स की हो जाएगी, आप लोगों की 14 मार्क्स की हो जाएगी। आगे बात करता हूं बच्चों मैं सेक्शन सी की। तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे। और अगर मैं बात करूं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी के अंदर, वो रहेंगे आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। और जो ईच क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से ये जो सेक्शन सी है वो कितने मार्क्स की हो जाएगी बच्चों, आप लोगों की 15 मार्क्स की हो जाएगी। आगे बात करते हैं सेक्शन डी की। तो इसमें एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25। और किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोगों का केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा। और कितने क्वेश्चन होंगे इसके बच्चों, एक ही क्वेश्चन होगा इसका। और ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन डी है बच्चों वो कितने मार्क्स की रहने वाली है, 4 मार्क्स की रहने वाली है। आगे बच्चों में बात करूं सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 28 तक जो क्वेश्चन होंगे वो किसमें होंगे, आप लोगों के सेक्शन ई में होंगे। और वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो 3 क्वेश्चन होंगे। और जो ईच क्वेश्चन होगा वो बच्चों कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये जो सेक्शन ई है वो कितने मार्क्स की होगी, आप लोगों की 15 मार्क्स की होगी। अगर मैं बात करूं आपके पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 28 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। आगे बात करता हूं बच्चों मैं चॉइसेस की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को चॉइस देखने को मिलेगी, और क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोगों को चॉइस देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे बच्चों चैप्टर वाइज, मतलब किस चैप्टर की कितनी वेटेज रहेगी उसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, जो है आप लोगों का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें क्या है, आप लोगों के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का किस टाइप का है, एमसीक्यू टाइप का हो सकता है, 1 मार्क्स का रहेगा। और जो अगले क्वेश्चन है बच्चों वो 5 मार्क्स के होंगे। अब ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा इसके अंदर पार्ट्स में रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चन, जैसे ए और बी पार्ट में जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो कितने मार्क्स का आएगा, आप लोगों का 6 मार्क्स का आएगा चैप्टर। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 क्वेश्चन आप लोगों के 1 मार्क्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। और यहां पर ये जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी किसमें रहेगा, पार्ट्स में रहेगा, ए बी सी ऐसे करके आप लोगों को वहां पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो उसकी जो वेटेज रहेगी उस चैप्टर की वो कितनी रहेगी, 8 मार्क्स रहेगी। आगे बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का रहेगा। तो 3 मार्क्स में फिर से वही होगा कि पार्ट्स में आप लोगों को क्या दिए होंगे बच्चों, क्वेश्चन दिए होंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आप लोगों का 3rd चैप्टर, इसकी जो वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 मार्क्स रहेगी। आगे बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। तो इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 1 मार्क्स का, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों वो रहेगा 5 मार्क्स का। अब ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये भी बच्चों आप लोगों को पार्ट्स में पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो उस चैप्टर की जो वेटेज रहेगी टोटल वो रहेगी 6 मार्क्स। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। तो इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का होगा, और जो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ये 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है बच्चों ये पार्ट्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे।
तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की जो टोटल वेटेज रहेगी वो रहेगी 7 मार्क्स। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में 2 क्वेश्चन आएंगे जो कितने मार्क्स के रहेंगे आप लोगों के 1 मार्क्स के रहेंगे, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 4 मार्क्स का। जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा केस स्टडी का। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर की जो वेटेज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 6 मार्क्स रहने वाली है। आगे बात करेंगे रिडोक्स रिएक्शन की, तो रिडोक्स रिएक्शन में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बच्चों वो फिर से पार्ट्स में पूछा जाएगा आपसे। तो इस तरह से रिडोक्स रिएक्शन की जो टोटल वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी आप लोगों की 4 मार्क्स रहेगी। आगे बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक की, तो इसमें जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे, और अगर मैं बात करूं दूसरे 2 क्वेश्चन की तो वो भी कितने मार्क्स के रहेंगे आप लोगों के 2 मार्क्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिर से आपको पार्ट्स में पूछा जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर की जो वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी 9 मार्क्स रहेगी। अगर बात करें बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आएगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा, और जो आप लोगों का 4th क्वेश्चन है वो भी कितने का आएगा वो आएगा आप लोगों का 5 मार्क्स का। और जो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों से पार्ट्स में पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोकार्बन आप लोगों का चैप्टर है इसकी जो टोटल वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चों 9 मार्क्स रहेगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का +1 का जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका पूरा एनालिसिस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।